हेलो दोस्तों, पीटीटी 2024 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए री काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। और री काउंसलिंग है वो कब तक कर सकते हो, कौन कर सकता है, और आने वाली लिस्ट जो आएगी आपकी री काउंसलिंग के बाद वो कब आएगी, कितनी सीटों पर आएगी, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो आपकी वैकेंट सीट जो आपकी रहने वाली हैं, अब जो आप री काउंसलिंग जो स्टूडेंट करें उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो कॉलेज चॉइस आप करोगे तो एक बार वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख के कर लेना, अन्यथा फिर आप कॉलेज चॉइस करोगे और फिर ऐसे कॉलेज भर दोगे जिसके अंदर कोई सीट ही खाली हो नहीं, तो बी के बाद में वह मैं काउंसलिंग करवाने को के उचित रहोगे जब उनका मैं सीट ही खाली हो नहीं रहा आप कॉलेज भर देंगे, तो क्या ले उम्मीद करा आप कि आने वाली जो लिस्ट में आप कॉलेज अलॉटमेंट हो जाओगी। इससे पहले तो एक बार शेड्यूल देख लीजिए, इस इंपॉर्टेंट डेट के अंदर ही आपको जो भी काम करना है इन्हीं तारीखों के अंदर अंदर करना है। द्वितीय काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ई मित्र या फिर आप जो भी माध्यम से करना चाहो वो आप कर सकते हो। 18 तारीख से लेकर 19 तारीख तक, 18 और 19 2 दिन को थार दौरे समय रहेगा। जिन्होंने पूर्व में शुल्क जमा नहीं करवाया, अब जिन्होंने पहले 5,000 रुपये देकर काउंसलिंग करवा दी थी उनको दोबारा शुल्क नहीं देना है। ये आप अभी सुन लो, शुरुआत में आपकी कमेंट आने की मानना भी दोबारा पैसा देना पड़ेगा। थाने दोबारा पैसा कौन देना पड़ी, जो स्टूडेंट पहले रह गया था रिजल्ट आने के बाद में उन्होंने जो फर्स्ट टाइम आपकी काउंसलिंग हुई थी उस टाइम उन्होंने नहीं करवाया किसी भी कारणवश से, उनको अगर वो करवाने की इच्छुक है तो वो करवाने उनको करवाने। उसके बाद आपको विद्यालय चॉइस जो आपको करनी है, जैसे जो नए स्टूडेंट अभी काउंसलिंग करवाएंगे उनको कॉलेज चॉइस करनी है, वो करनी है 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। 19 अगस्त से 22 अगस्त के मध्य आप कॉलेज चॉइस है वो कर सकते हो, ठीक है। ये आपका कॉलेज चॉइस का समय रहेगा। अब आपकी रिक्त सीटों की जो संख्या आएगी, कॉलेजों की संख्या, वो कब आएगी, आपकी कॉलेज चॉइस कब से स्टार्ट होंगी, वो होंगी आपकी कल से, कल 19 तारीख से। तो 19 तारीख से जैसे आपकी कॉलेज चॉइस स्टार्ट होंगी ना, तो आपका कल की डेट में आपको 10 बजे के आसपास आपको यहाँ पे ऑफिशियल साइट के ऊपर रिक्त सीटों की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट रिक्त चल रही हैं, वो थे चेक कर पाओगे। और वो क्या चेक कर पाओगा वो भी आप वीडियो में भी थोड़ा सा चर्चा करांगा। उनके बाद में जो अलॉटमेंट था ना हुआ वो री काउंसलिंग के बाद में जो फर्स्ट लिस्ट आओगी वो आओगी थारी 25 अगस्त ने। 25 अगस्त ने थारी री काउंसलिंग के बाद में पहली कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आगे की प्रोसेस आपकी रहने वाली है वो 25 से लेकर 29 तारीख की रहने वाली है, जिनको कॉलेज अलॉटमेंट होगा उनका। अब जिन्होंने पहले काउंसलिंग करवा दी 5,000 रुपये देकर, अगर वो कॉलेज वगैरह एडिट करना चाहते हैं तो उनको कोई चांस वगैरह दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, उसके ऊपर अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। अब सीधा मुद्दा की बात आप करा कि जिन बेस्ट काउंसलिंग में जिन्होंने कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई या फिर री चॉइस उन्होंने करी थी, बी के बाद में उन्हें कॉलेज अलॉटमेंट को नहीं हुई, अगर कॉलेज अलॉटमेंट हो गई थी और वो किसी कारण से रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करवा पाया था तो उन्हें भी कोई चांस वगैरह दियो जाओ नहीं दियो जाओ। वीडियो बना रहा हूँ एक एक पॉइंट के ऊपर, अब तो आप ध्यान से देखते नहीं, उसके बाद कमेंट करते हो और फिर आप क्या कि वंचित रह जाते हो, उसके कमेंट का रिप्लाई समय पर ना मिले, क्योंकि मैं सभी जो भी आपके कमेंट होते हैं उन सभी का वीडियो के माध्यम से रिप्लाई दे देता हूँ, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप नहीं देखते तो उसमें गलती आपकी रहेगी, और इसीलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी आपको समय पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। देखो ऊपर को जो शेड्यूल है वो थाने अभी मैं बताया वो शेड्यूल है, वो थे देख कोई नहीं, जाके ऑफिशियल साइट के ऊपर या फिर टेलीग्राम पर थाने सूचना मिल जाएगी। अब आप बात करना चाह हमने प्रथम काउंसलिंग करवाई, सेकंड काउंसलिंग में तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, जिन्होंने नहीं करवाई वो नए सिरे से काउंसलिंग शुरू हुई थी तो थे करवा को जना फर्स्ट, यानी जो आपकी पहली काउंसलिंग हुई थी मैं 5,000 रुपये देकर जमा करवा दियो, उनके बाद में कॉलेज अलॉटमेंट को नहीं हो या फिर हो भी गई थी किसी कारण से उनको एडमिशन नहीं होता, उनको क्या करना। जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम काउंसलिंग में 5,000 रुपये जमा किए उन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन के उपरांत शेष बची सीटों में आवंटन मेरिट या एवं वर्ग के अनुसार आपका किया जाएगा। यानी जो आपकी जो सीटें अभी बची हुई हैं उन सीटों के अंदर आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, अगर थे वर्ग या फिर जो आपका सब्जेक्ट वगैरह है उसके अनुसार अगर आप मेरिट में आते हैं उस कॉलेज को अगर आप अलॉटमेंट के पात्र होते तो आपको वो कॉलेज अलॉट कर दी जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना होगा, वो क्या करना होगा अभी आपको पता चल जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में 5,000 रुपये दोबारा जमा नहीं करवाने हैं, ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोला था। जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में 5,000 रुपये दे दिया वरना दोबारा 5,000 रुपये देने की कोई भी आवश्यकता को नहीं है। और ये त्रुटि वगैरह जो भी आपका रहता है द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे जिनको एडमिशन EWS SC ST OBC जो भी त्रुटि के कारण था एडमिशन नहीं हो पाए तो आप त्रुटि सुधार के और आप ई के अंदर शामिल हो उसको, तो जो त्रुटि सुधार को थाने समय दियोगे तो 14 से लेके 15 तारीख तक को वो में थाने सुधार कर ली होगी उम्मीद है, और अगर नहीं किया तो हो सके तो एक बार फिर से थारा एडमिशन कैंसिल हो जाओ। वह अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लेकर भी आपके कमेंट आ रहे थे, तो अभी आपको मैंने बोला था कि वीडियो के माध्यम से आपको जवाब मिल जाएगा, तो देख सकते हो आपको। वह अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में किसी भी कारणवश से रिपोर्टिंग नहीं कर पाए थे वह भी द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। रिपोर्टिंग मतलब ये हो कि कई स्टूडेंट यह सोचा कि जो उन्होंने फीस तो जमा करवा दी लेकिन रिपोर्टिंग उन्होंने नहीं भी कोई भी कारणों से डॉक्यूमेंट्स की वजह से या फिर उन्होंने रिपोर्टिंग की तो उनका एडमिशन नहीं हो पाया था, कोई भी कारण उनका रहा हो,
तो आपको क्या कर सकते हो, अभी सेकंड काउंसलिंग में आप शामिल हो सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अभी फिर से चॉइस है वो, उसके लिए आपको महाविद्यालय भरना होगा सेकंड काउंसलिंग के लिए। इस काउंसलिंग में वह अभ्यर्थी भी पात्र होंगे जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग के दौरान चॉइस रीफिल किया था या फिर पूर्व में चॉइस यथावत रखते के उपरांत भी कोई भी महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ था। इनको मतलब यो कि अगर था हमें री चॉइस करी थी बी का बाद में भी था ना कोई कॉलेज अलॉटमेंट को नहीं हो, अगर थे री चॉइस नहीं भी करी और उस टाइम भी आपको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हो, तो भी आप क्या कर सकते हो कि इसके अंदर शामिल हो सकते हो सेकंड काउंसलिंग के अंदर। लेकिन सेकंड काउंसलिंग में शामिल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होने के लिए आपको नवीन महाविद्यालय को विकल्प है वो भरना अनिवार्य है। अगर आप नहीं भरोगे तो आपको सेकंड काउंसलिंग में शामिल कौन किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। फर्स्ट काउंसलिंग वाला वह स्टूडेंट ध्यान से सुन लियो जिन्हें कोई भी लिस्ट जो आपकी जो लिस्ट आई पीछे है उनके अंदर कॉलेज अलॉटमेंट को नहीं हुई। अगर थे री चॉइस करने के बाद में भी था ना कॉलेज अलॉटमेंट को नहीं हुई तो अभी थे क्या कर सकते हो, नई कॉलेज जो थारी रिक्त सीटा जो कॉलेज के अंदर बची हुई उन्हें देख के और नई कॉलेज थाने भरनी ही, तो ही आप सेकंड काउंसलिंग में जो आने वाली लिस्ट है उनमें शामिल हो पाओगा, अन्यथा फिर हमें उस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं हो पाओगे। ठीक है, अनिवार्य रूप से आपको कॉलेज चॉइस है वो फिर से करनी है। पीसा थारा दोबारा को लगेगा लेकिन कॉलेज चॉइस है वो फिर से थाने करनी पड़ेगी। और पीटीटी का जो रिक्त सीटों की संख्या है वो थाना 19 तारीख में ऑफिशियल साइट के ऊपर देखना मिल जाएगी। रिक्त सीटों की संख्या के लिए आपको यहाँ पे ऑफिशियल साइट के और आप जैसे आओगे तो यहाँ पे कॉलेज लिस्ट के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको वैकेंट सीट का जो ऑप्शन है वो थाना देखने मिल जाएगा और उठा जाके थे काल की तारीख में थाना ये पता लग जाएगा कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट ही वो रिक्त चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, कॉलेज चॉइस करने से पहले एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, पहले तो ये देखना कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट रिक्त है और उसके बाद आपको ये देखना कि यहाँ पे 100 सब्जेक्ट के ऊपर ओके करोगे तो पता चल जाएगा कि उन कॉलेज के अंदर थारे द्वारा जो सब्जेक्ट है वो उन कॉलेज के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वो आप चेक कर लेना कि उस कॉलेज के अंदर वो सब्जेक्ट है या नहीं है। कई पता चला है कि जो कॉलेज थाम भरी उनके अंदर वो सब्जेक्ट ही को नहीं थारो तो वह कॉलेज थाना कहीं अलॉटमेंट है वो करी जाओगी। तो सीट आपको देखनी कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट रिक्त चल रही है, साथ में आपको ये देखना कि किस कॉलेज के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो उस कॉलेज के अंदर है या नहीं है। ये सूचना आपको कल 19 अगस्त 9 बजे के बाद सुबह 9 या फिर 10 बजे के बाद आप यहाँ से चेक है वो कर पाओगे। ठीक है, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो आपके कमेंट आ रहे थे उन सभी का रिप्लाई मैंने दे दिया है। हो सके तो आपको रिप्लाई मिल गया होगा, समझ में भी आ गई होगी, ये बताने की कोशिश करिए। अगर नहीं भी समझ में आई तो फिर कमेंट कर दियो। एक बार फिर बता दूँ जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट हो को नहीं हुई कोई भी लिस्ट के अंदर तो वे स्टूडेंट के अगर्स की ही फिर से आपको री चॉइस है वो करनी पड़ेगी, पीसा थारा दोबारा को लगेगा तो ही थे सेकंड काउंसलिंग के अंदर शामिल हो सको। और जो उन्होंने फर्स्ट टाइम नहीं करवाई नए सिरे से करवाना चाहते हैं तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5,000 रुपये देके काउंसलिंग करवाओ और कॉलेज चॉइस करो। 25 तारीख में थारी लिस्ट आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर लीजिए, बहुत काम आएगा। अगर थाना न्यू लगे कोई काम को नहीं तो अनसब्सक्राइब कर सको भी का कोई चार्ज वगैरह थोड़ी लग गए।